इस प्रॉब्लम में देखो वही सिचुएशन पहले वाला ही है, स्प्रिंग को कट किया, बीच में स्प्रिंग है, नीचे और एक स्प्रिंग है। तो शुरू करते हैं। इसके नीचे की तरफ 3 mg, इसमें स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल्स टू 3 mg। इस मास के लिए 2 mg स्प्रिंग फोर्स 3 mg, मतलब इस ब्लॉक में डाउनवर्ड 5 mg। सिमिलरली इस ब्लॉक में 1 2 3 1 2 1 2 3 प्लस 3 6 mg डाउनवर्ड। इस स्ट्रिंग में टेंशन T इक्वल्स टू, नीचे 5 mg था, इस स्ट्रिंग में 5 mg होगा। अब इस ब्लॉक के लिए 6 mg डाउनवर्ड, तो स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल्स टू 6 mg होगा। यह कटिंग से पहले। अब यह स्प्रिंग कट चुका है, तो हम अलग अलग ब्लॉक के लिए सिचुएशन बनाएंगे, एबीडी बनाएंगे। तो फर्स्ट सी ब्लॉक, ब्लॉक सी 3m, नीचे 3 mg, ऊपर स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं होता क्योंकि यह स्प्रिंग कटा नहीं है। तो ऊपर Fs था 3 mg, तो नेट फोर्स F इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स होगा 0 क्योंकि ऊपर भी 3 mg, नीचे भी 3 mg, नेट फोर्स होगा 0। तो एक्सीलरेशन ऑफ C ये भी 0 ही। अब आते हैं ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी मास 2m, ऊपर स्ट्रिंग है, नीचे स्प्रिंग है। अच्छा, ये रहा सिचुएशन। अब इसके लिए नीचे 2 mg और स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल्स टू 3 mg था। अब इधर टेंशन पहले था 5 mg, जो पहले बताया था। कट करने के बाद स्ट्रिंग कटा नहीं, स्प्रिंग कटा है, यह पोर्शन नीचे की तरफ आएगा। अब पहले बोला था कटिंग के बाद स्ट्रिंग का टेंशन सडन चेंज होता है, स्प्रिंग सडन चेंज नहीं होता। तो ये कट चुका है। अब ये जो टेंशन है पहले 5 mg था, अब ये सडन चेंज हो गया, तो इसको हम 5 mg नहीं ले सकते, तो इसको हम T से ही डिनोट करेंगे। तो इसके लिए अगर ब्लॉक इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल्स टू ma, तो नीचे 5 mg है, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर टेंशन कितना है हमें पता नहीं, मास 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ b, ये एक इक्वेशन होगा ब्लॉक बी के लिए। अब रहा ब्लॉक ए। ब्लॉक ए मास m, ये ऊपर कटा हुआ स्प्रिंग, तो इसमें कट चुका है, तो Fs इक्वल्स टू ऑफ कोर्स 0 होगा क्योंकि कट चुका है। अब नीचे इसके लिए नीचे 6 mg तो नहीं लिख सकते क्योंकि स्प्रिंग कट चुका है, टेंशन चेंज होगा। तो इस मास के लिए mg डाउनवर्ड होगा, नीचे टेंशन, ये और ये दोनों एक ही स्ट्रिंग है, देख लो। ये ब्लॉक है ऊपर है, ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक बी नीचे है, ये ब्लॉक बी का ऊपर जो स्ट्रिंग है ये है,
और ये ब्लॉक ए जो है उसका स्ट्रिंग है, दोनों एक ही स्ट्रिंग है, मतलब दोनों में इसमें टेंशन टी लिया है, इसमें भी टेंशन टी ही लेना पड़ेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग टेंशन सडन चेंज होता है, 5 mg इधर भी नहीं लिया तो यहाँ पर भी नहीं ले सकते। तो इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे F इक्वल्स टू एम ए। अब F नीचे की तरफ ही है, क्या है mg प्लस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। इसको रब कर देते हैं, इसका तो काम हो गया। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक्सीलरेशन कैसा है। तो 5 mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। दूसरा इक्वेशन mg प्लस टी मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। ऐड कर देते हैं, टेंशन गायब। 6 mg इक्वल्स टू 2m इंटू ए बी प्लस m इंटू ए। अब एक सिंगल इक्वेशन से दोनों का ब्लॉक ए ब्लॉक बी दोनों का एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते। अब बात यह है, स्प्रिंग कटा है यहाँ पर, ये ब्लॉक दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। ये दोनों एक साथ बंधा हुआ है, दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ ए। ये पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लो क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। हमने पुली सिस्टम में हम देखा था, जैसे ये पुली था, ये एक मास m है, ये एक मास 2m है, तो अगर इसका एक्सीलरेशन a है डाउनवर्ड, इसका एक्सीलरेशन भी अपवर्ड a ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 6 mg इक्वल्स टू 2m इंटू, इसको चेंज कर देते हैं a प्लस m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ a। तो 6 mg क्या आएगा, 3m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ a, mm कैंसिल, एक्सीलरेशन ऑफ a आएगा 2g, ऑफ कोर्स डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ b भी आएगा 2g डाउनवर्ड, mm कैंसिल 2g आएगा डाउनवर्ड। ये रहा सॉल्यूशन, कैसे स्ट्रिंग को कटिंग करने के बाद या स्प्रिंग को कटिंग करने के बाद सॉल्व करते हैं। और एक प्रॉब्लम देखते हैं,